बात कर रहे हो कि महिलाओं को सुरक्षा सुरक्षा, बताओ कौन सी महिला डरी हुई दिख रही है? आप बताओ, डरे हुए लग रहे हो क्या कहीं? नहीं ना, तो फिर आप जी रहे हो ना खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है ना, डर तो नहीं है, यहाँ तो सब खड़े हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है और कांग्रेस खाली मुसलमान करती है। बीजेपी, बताओ बीजेपी के आने पे हिंदू मुस्लिम का झगड़े कहाँ हो रहे हैं? कांग्रेस के टाइम में होते थे ना। कांग्रेस का काम ये है मुसलमानों को डराना कि भाई बीजेपी आएगी तुम्हें निकाल देगी, मरवा देगी। ने भी यही बोला कि मुसलमान खतरे में है। हाँ, बस बस मुसलमान खतरे में, और मुसलमान को डराता है ताकि मुसलमान डर के कांग्रेस को खाली वोट देती रहे बस। जी, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं तो खतरे डरे हुए नहीं हैं। लेकिन आपने बोला कि अब मुस्लिम जो आप कह रहे हो कि कांग्रेस मुस्लिम को वो करती है, तो परसेंटेज देख लो मुस्लिम की। अगर मुस्लिम सारे मुसलमान भी अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? नहीं जीतेगी ना। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हो कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान सारे कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते। हाँ, बिल्कुल जायज़ है बड़े भाई, मैं आपकी बात को मैं बिल्कुल वो करता हूँ। लेकिन सिर्फ मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट डाल देंगे तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? नहीं जीतेगी ना। अगर हिंदू मुस्लिम सिख विस सब आगे जाएंगे, अगर पार्टियों से यार, अगर धर्मों से पार्टियां बनने लग गई ना तो हो गया काम। पहली बात सुनो, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कौन सी पार्टी करती है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कौन सी पार्टी करती है ये बता रहा हूँ। मैं तो आपको कह रही हूँ कि विपक्षी पार्टी ने ऐसा कहा। इनकी बात का एक जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला कि कांग्रेस मुस्लिमों को डराती है। आप हिमाचल में देख लो, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी परसेंट है? 2%। ठीक है, 98% हिंदू पॉपुलेशन है, फिर भी जीत गई। हिमाचल है हिमाचल में। में अच्छा 2% है। फिर भी कांग्रेस वहाँ जीत गई। हाँ, ठीक है, कर्नाटका में आप देख लो, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, हिंदू पॉपुलेशन कितनी है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ बड़े भाई, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ये आप सुनो तो। मैं पार्टी को गलत कह रहा हूँ। अब मैंने, आप एक बात बताओ, मैंने माइक में आपने देखा होगा, मैंने मुसलमानों को गलत बताया? नहीं, मैं यही आप बताओ ना, मैंने क्या कहा? सब मुसलमान हिंदू कोई नहीं होता, सब हिंदुस्तानी है। जो विरोध कर रहा है हम उसका विरोध करेंगे। वही तो कह रहा हूँ। आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को डराती है। डराती है। वोट मत देना। तो यार एक बात बताओ, कोई इंसान यहाँ जितने भी भाई यहाँ पे खड़े हैं, सब दूध पीते बच्चे तो है नहीं, है ना? सब समझदार हैं। हाँ, भाई किसको, सबको पता सही क्या गलत क्या है। ठीक है, आपको ही पता सही क्या है गलत क्या है। आप अपनी अपनी एक एक बात रखेंगे तो एक एक बात का जवाब भी मिल जाए। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पार्टियों पे मत लड़िए, पार्टियों का काम है एक दूसरे को लड़वाना। मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस बोलती क्या, उनके जो वो थे, ये क्या नाम है, जो उन्होंने डायलॉग दिए थे इलेक्शन के टाइम में, उन्होंने कहा था ये बीजेपी ऐसे करेगी, ये मुसलमानों को वो कर देगी, घर तोड़ेगी, बुलडोजर चलाएगी, एक एक ढूंढ के मारेगी। ये कांग्रेस ने तो कहा था, उन्होंने बोला है, उन्होंने, तभी मैं बोल रहा हूँ माइक में, मैं ऐसे नहीं बोला। लेकिन डराती वराती कुछ नहीं है। नहीं डराती, आती नहीं है कांग्रेस। नहीं कोई क्या कहते हैं? अरे तो मैं कांग्रेस कहती क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बता दो क्या? हाँ, कहती है मैं इनसे पूछ रही हूँ, वोट मत देना। मैं पूछ रही हूँ इनसे। अब बीजेपी बोलती है कांग्रेस को मत देना, बीजेपी बोलती है कांग्रेस को मत देना। आप किसको समर्थन देंगे? अरे मेरा समर्थन तो देखिए छोड़िए, 140 करोड़ लोग हैं, वो अपना समर्थन देंगे जिस भी पार्टी को देंगे, वो आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो सबसे बड़ी बात, देखो एक चीज़ और बता दूं, जहाँ इंसान कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद चोला पहना होता है। जब इंसान कुर्सी से हट जाता है ना, तो सारे काले करतूतें उसकी तब नज़र आती हैं। तो आज जब जो है सत्ता में जो पार्टी है ना, तो आज ठीक है, और जो विपक्ष की पार्टी है वो ख़राब है। ठीक है, लेकिन जब विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तो यही सत्ता वाली पार्टी ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ भाई लोग बागों को समझने की ज़रूरत है। और आज आदमी आम 135 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान की, पागल नहीं है। आज का यूथ बहुत समझदार है। अरे 40 लगा लो, मैं वैसे अगर ऑन रिकॉर्ड देखोगे तो 45 होगी, किसी के हाथ तो आधार कार्ड भी नहीं है। ठीक है, 145 ही होगी भाई, 40 भी नहीं होगी। लेकिन क्या है, बात ऐसी है कि जो है ना, ये पार्टियों को लेकर मत लड़ो। आपको जिसको सपोर्ट करते हो आप उसको डाल दो वोट। ठीक है, जनता है ना, जनता देखो, मोदी जी मैं बोलता हूँ, मोदी जी क्या थे? कुछ नहीं थे ना, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, तो ऐसी जनता चाहे तो मोदी जी को दोबारा से चाय वाला भी बना सकती है, जनता चाहे तो। जब चाय वाले से उठा के प्रधानमंत्री बना सकती हो, तो प्रधानमंत्री से उठा के चाय वाला भी दोबारा बना सकती है ना। अब आप देख लो, 2014 में हमारे हिंदुस्तान पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, पिछले 67 साल में। आज 9 साल में 155 लाख करोड़ का हो चुका है। केजरीवाल ने भी कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ, सुनो, सरकारें आएंगी, कर्जा होता रहेगा और पूरा भी होगा। दिल्ली पे कर्जा है, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसकी वजह से कर्जा है। गुजरात के अंदर तो बिजली फ्री नहीं है। 3 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात पे कहाँ से आ गया? अब बताइए ना आप, अब बताइए भाई। इस चीज़ का देखो, अगर आपको बोलना है ना तो नॉलेज लेकर बोलिए। ठीक है, ये भी नहीं कि आप
जय मोदी कर कर कहीं पे भी कुछ भी बोल दो। नॉलेज हो ना तो ही कौन? बोलना चाहिए। अरे नहीं, अरे आप यार यहाँ पे मुझे भी पता है और सबों को पता है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। नॉलेज हो ना, नॉलेज हो, नॉलेज सपोर्ट करेंगे। आप बताओ ना किसको सपोर्ट करोगे, आप बताओ। भाई मैं यार अभी सुनो मेरी बात। कैंडिडेट घोषित होने तक, कैंडिडेट घोषित होने, बड़े भाई कैंडिडेट घोषित होने तक अभी कुछ फैसला नहीं है। जब कैंडिडेट घोषित होगा विपक्ष का, आपके हिसाब से बढ़िया कौन है? भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से बीजेपी बढ़िया नहीं है। अब लोग आपके हिसाब से बढ़िया कौन है विपक्ष में बताओ। भाई विपक्ष में अभी कोई चेहरा घोषित तो नहीं करा ना। नहीं है, पर आपने तो कुछ सोच रखा होगा। क्या नाम? ये तुम्हारे हिसाब से बताओ, तुम्हारा नहीं साहब आप बताओ ना, ये नहीं साहब आप बताओ ना, आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, अच्छा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। रीजन, अच्छा वो रीजन कारण भाई अब यार कारण, भाई जब एक अकेली लेडी ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एक स्टेट के सीएम की वार्ड लगा सकती है ना, एक अकेली लेडी, तो वो शायद कुछ कर सकती है। भाई बंगाल के अंदर करा नहीं, खेला होबे उसने बढ़िया वाला खेला कर दिया था। हाँ, एक अकेली लेडी साहब मन नहीं जीते तो आप लोग वो ईवीएम खराब है, ईवीएम का रोने लगते हो यार। आप तो राहुल गांधी के सरीके बोल रहे हो, राहुल गांधी के सरीके बोल रहे हो। राहुल का कहने का मतलब है, देखो जी, अगर बीजेपी कहीं जीत जाती है तो बीजेपी बढ़िया है, और अगर हार जाती है बीजेपी तो भाई वो जानबूझ के हार गई है। आप इनसे भाई साहब से पूछ लो, बीजेपी पार्टी की पूर्ण बहुमत से कितने राज्यों में सरकार है? यार समथिंग 12 या 13 राज्यों में है। 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार है और 11 राज्यों में समर्थन से सरकार है। इनको ये भी नहीं पता। फिर भी 2024 में मोदी आएंगे। क्यों आएंगे? अच्छा काम किया है यार। काम गिनवा दो। रोज ये काम पूछते रहते हो, आपको दिखता नहीं है क्या? आप रोज पूछने के बाद यही पूछते हो, सवाल क्या पूछते हो कि मोदी ने क्या काम किया? अरे जो काम दिख रहा है वही तो बता रहे हैं। राहुल, अगर ममता बनर्जी आ जाएं तो क्या मुद्दे रहेंगे उनके? भाई देखो, डेवलपमेंट तो पहले भी हो ही रहा था, सड़कें तो पहले भी बन रही थी, सब कुछ हो रहा था, ठीक है। आज अब बंगाल में कितना विकास? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं बंगाली नहीं हूँ। सारे बांग्लादेशी आ गए, बंगाल में सारे बांग्लादेशी आ गए। 142 करोड़ जनसंख्या ऐसे नहीं हुई। और क्या पूछ रहे हैं, ये ममता बनर्जी को समर्थन करते हैं तो मुद्दा क्या रहेगा? किसको कर रहे थे ना? मैंने कभी बोला ही नहीं नीतीश कुमार, वो दूसरे भाई थे वो। आपने बोला था, मैंने बोला नीतीश कुमार भी है। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन जाएगी है? कहाँ उसका कहाँ का वजूद है, उसका ये तो बताओ। वजूद प्रधानमंत्री बन सकता है गुजरात। बीजेपी का वजूद है, बीजेपी हाँ तो बीजेपी प्रधानमंत्री बन सकता है, गुजरात का सीएम प्रधानमंत्री बन सकता है। भाई हेलो, बीजेपी से था ना, बीजेपी से, अरे बता तो रहा हूँ, बीजेपी से था ना। बनर्जी जो है वो बंगाल को अलग करने की बैठी है देश से, कलकत्ता को अलग करने के लिए बैठी है, और ये उनको राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाने की सोच है। साहब आप थोड़ा देश को तोड़ना चाह रही है। गुजरात का सीएम प्रधानमंत्री बन सकता है, गुजरात का सीएम प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी आए, अच्छा आए, जिसको भगवान जिताएगा वो जीतेगा, और वही जीतेगा जिसको भगवान जिताएगा। ये तो बता दीजिए, काम भी तो करे, भगवान उसे भी जिताएगा। भगवान का तो पता नहीं, निर्णय भी तो वही सिकंदर कहलाएगा। और जो हारेगा वो नीचे गिरेगा मुंह के बल, और जीत के आएगा सिकंदर कहलाएगा, उसी को हम पूजेंगे। अभी 1 साल मोदी जी का रह रहा है, क्या लग रहा है? हम किसी को नहीं कहेंगे, जो जीत के आएगा हम उसको प्रणाम करें। कैसे चलते सूरज का हम प्रणाम करते हो ना, और जब डूबता उसको देखते हो किधर गया वो, अब डूब रहा उसको देखो किधर है, कोई नहीं देखेगा। और जब निकलता तो बड़े उससे प्रणाम करते हो, वो चढ़ाते हो। जब आएगा तब उसको प्रणाम करेंगे, कोई भी आ जाएगा उस नेता को प्रणाम करेंगे। जी अंकल जी, क्या नाम? मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। अनूप कुमार जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से हैं। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें सपने आ रहे हैं और 24 के चुनाव भी नजदीक आ रहा है। 24 के चुनाव नजदीक हुए तो सपने भी आने लग गए, कैसे देखते हैं आप? चुनाव से पहले सपने आना कितना सही है? कह रहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तो अभी तक उन्होंने अपने जबान से कहा, आपने कभी मीडिया में देखे इस चीज़ को? अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सीएम है, सपना देखना स्वाभाविक बात है, लेकिन पीएम बनना ये तो
अपना हर कैंडिडेट का अपना सपना रहता है। तो पीएम तो कोई चुनाव होता नहीं है, सांसद का चुनाव होता है, और सांसद जिसके पास मेजोरिटी रहता है वो सरकार में आएगा। अगर अभी मेजोरिटी बीजेपी के पास है तो बीजेपी का सरकार है, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर विपक्ष का मौका मिलेगा तो विपक्ष आएगा। तो इसमें हमको नहीं लगता जो 6 सीट पर अगर 6 और 7 सीट अगर सांसद का अगर लड़ेंगे वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? उसके लिए 272 क्रॉस करना पड़ता है, और जब उसके लिए पूरे देश में आपको सांसद के लिए लड़ना पड़ेगा। 500 लग रहा है केजरीवाल नहीं है। को आने से क्या होता है? सब जनता का मूड रहेगा तब ना होगा। आपका क्या मूड है? देखिए हमारा मूड कुछ नहीं है, हम एक पार्टिकुलर चीज़ है। कोई भी व्यक्ति पहले रोजगार पर बात करेगा और अपने विशेष क्षेत्र में, कोई व्यक्ति वोट करता है तो अपने विशेष क्षेत्र में ही करेगा, क्योंकि वो केजरीवाल को वोट नहीं करता है, किसी एक खास पार्टिकुलर सांसद को वोट करता है। 2 पार्टियों में केजरीवाल हैं और 4 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार है। तो कैसा लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, नीतीश कुमार, मतलब क्या एक तरफ से विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है 24 के लिए? अभी जो खिचड़ी जो पक रही है ना, अभी नीतीश कुमार पूरा देश में भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीएम कैंडिडेट नहीं है, भविष्य में हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब जो जानता है ना, सब लोग पार्टी जो मेंबर हैं सबको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि कोई पर रोजगार पर, हेल्थ एजुकेशन पर और जो भी मेन मुद्दा पर उस पर कोई बातें नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री बनना ये सबके लिए अच्छा बात है, हमारे देश के लिए कोई अगर नया विकल्प आ रहा है उसके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन बेहतर विकल्प के साथ साथ रोजगार के भी गारंटी होना चाहिए। युवाओं के लिए जो रोजगार है, महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बात होती है उस पर काम होना चाहिए। अगर मान लीजिए दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस है, ठीक है, सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार ने फ्री बस कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो ये सारे पैसे जो आ रहे हैं वो तो जनता का ही पैसे है ना, और ये तो मूर्ख बना रहे हैं ना। अगर मान लें किसी को 200 यूनिट फ्री कर दिए तो उसको क्या होगा? जो व्यक्ति जिसके लायक है उसको फ्री मिलना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल को आप समर्थन नहीं दे रहे, नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दे रहे, राहुल गांधी को? नहीं, देखिए समर्थन मैं क्यों पार्टिकुलर मेरा सोच है कि समर्थन किसी एक व्यक्ति को देने से क्या होगा, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, इसमें पहचान नहीं करेगी कौन पार्टी सही काम कर रहा है, क्योंकि सबको एक बार मौका देना चाहिए। अगर 10 बार मौका दीजिएगा तो वो क्या तानाशाह बन जाएगा। 70 साल कांग्रेस ने अपना शासन दिया, अभी 9 साल बीजेपी को हो गए। कांग्रेस कह रही है कि 9 साल जो है देश के नाकामयाबी के 9 साल रहे, कैसे देखते हैं आप? देखिए एलिगेशन में जो भी विपक्ष में जो पार्टी रहती है, वो जो सामने वाला मेजोरिटी वाला रहता है उसको विपक्ष उस पर करारा हमला करेगा ही। अगर विपक्ष जितना ही मजबूत रहेगा उतना काम ज़्यादा होगा, अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? इसलिए विपक्ष को भी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी मेजोरिटी लाए, अच्छा से काम करे और देश हित में काम करे, क्योंकि यहाँ आलू और समोसा पकौड़े की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी आए रोजगार की बात करे और देश की युवाओं की सुरक्षा की बात करना चाहिए, और आपस में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, कहीं कोई भी धर्म से हो। देश पहले एक है, पहले देश उसके बाद से नेता। अगर जनता सही रहेंगे ना तो सब अच्छा सा व्यक्ति को चुनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई भी देश में अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं काम कर रहे हैं तो उसका विरोध कीजिए। अगर केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं तो केजरीवाल को सपोर्ट कीजिए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर 24 के लिए? मैं तो पार्टी को और अपने क्षेत्र के सांसद को सपोर्ट करूंगा ना, बनना तो उसके बाद मेजोरिटी जिसकी आएगी उसको होगा। तो मैं ऐसे कैसे कह दूंगा कि तो पार्टी, देखिए पार्टी को अभी तो कोई खड़ा नहीं हो रहा तो कैसे मैं कहूँ? काम नहीं देख रहे, काम भी तो देख रहे हैं। अभी तो काम जो देख रहे हो तो हमारे साथ मनोज तिवारी सांसद हमारे क्षेत्र के अच्छे हैं। हाँ 24 के लिए मनोज तिवारी को वोट देंगे? नहीं, हाँ देंगे, जरूर देंगे। जी क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। क्या लग रहा है 24 में इस बार कौन जीत जाएगा? जी हम तो यूपी से हैं, हमारा तो योगी बाबा जी हैं, जिंदाबाद। योगी बाबा जी? जी जी बिल्कुल। कहते हैं बेरोजगारी फैला रखी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो फैलाने वाले हैं, ये तो फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्राइम 0% कर दिया है योगी बाबा ने, 0% क्राइम है। आज ये इस स्थिति में हमारे यहाँ बहन बेटी रात के 12 बजे चला जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। पहले हमारे यहाँ बाहर निकलने से भी घबराते थे। आप देख रहे होंगे दिन दहाड़े जो क्रिमिनल है उनको मारा जा रहा है, पुलिस के सामने मारा जा रहा है, जज के सामने मारा जा रहा है। तो ये योगी बाबा यूपी से क्राइम का सफाया करना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो योगी बाबा जिंदाबाद है। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है तो जज के सामने मार दिया जा रहा है। नहीं, ये तो क्राइम है। ये तो वो कौन था, वो जो मारा है वो कौन था वो क्रिमिनल था ना। ये कह रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है कि कानून व्यवस्था फेल है। अरे वो भी तो क्रिमिनल था ना, तो वो तो पकड़ा गया, वो जेल में चले जाए। जो वो था वो तो नामी बदमाश था, उसको मार दिया। पर हमारे योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूपी में। कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी का रखिए, बाबा जब मन करता है मिट्टी में मिला देते, बुलडोजर चलवा देते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत काम करेगा उसको तो मिलाया जाएगा, जो गलत काम करेगा वो तो मिलाया जाएगा मिट्टी में, यही है। कह रहे महिलाएं सुरक्षित हैं, आप कैसे कहते हैं? महिलाएं सुरक्षित है, देश के लिए तो सबसे जरूरी महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए कानून बना हुआ है, महिला आयोग भी है। लेकिन हमको नहीं लगता कि यूपी में कोई मतलब एक विशेष कास्टिज्म को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, अपर कास्ट क्लास को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि बुलडोजर को ये एक तरह से मानसिकता बनाया जा रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उनसे भी काबिलियत रखने वाले बीजेपी में लोग हैं। कौन है? गडकरी हैं, नितिन गडकरी जी, वो भी बन सकते हैं। लेकिन लोगों का मानसिकता बन गई कि बाबा जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी यूपी में सीएम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर बता लीजिए, मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल व्यक्ति है, अगर उसको सरकार से संरक्षण मिला हुआ है, अगर उसको जज का काम है, उसका प्रोसेस है कि भाई जजमेंट होगा, उसके बाद उसको हाँ नहीं, जब तक उसका केस चल रहा है तब तक कोई का बंदा तो मतलब उसके क्या बचाव में वो केस लड़ता रहे। वो जेल में बंद होने के बाद उसके लीगल प्रोविजन, भैया लीगल प्रोविजन है, आप कानून से आगे नहीं है, और कानून की रक्षा अरे करने भाई, के जब लिए कानून के हाथ में कानून को समझता होता तो उसके दूसरे भाई को नहीं मरवाता, वो जेल में बैठे बैठे मरवा दे। तुम देखो तो चलिए छोड़िए।